10 और 12 का रिजल्ट निकलने के बाद बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी यही क्यूरियोसिटी रहती है कि उनको जो है एक अच्छा कॉलेज के साथ साथ अच्छा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पे उनके बच्चे का जो है जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से सेट हो जाए। इसी के मद्देनज़र इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप ये देख सकते हैं कि जेट किंग्स के पास। ये जेट किंग ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको पूरी तरह से लाइफ सेटल होती हुई दिख रही है। ये जेट किंग जो है वो वासी के सेंट्रल मॉल में, इन ऑर्बिट मॉल में यहाँ पे आपको मौजूद है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे BCA का है। BCA में क्लाउड फॉर्मिंग या फिर BCA मोल्डिंग, आपका एनिमेशन का डिप्लोमा और डिग्री, ये सारी चीज़ें कोर्सेज हो यहाँ पे होती है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है यानी कि जेट इंस्टीट्यूट जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है वो शामिल है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ उनका टाई अप है और पिछले कई दशकों से जो है ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक परचम लहराते हुए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बात यहाँ के जो बच्चे हैं वो लाखों में जो है उनकी पैकेजेस हो रही है। यहाँ से जो सीख के जो बच्चे गए हैं उनकी पैकेजेस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक बैनर लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 लाख, 11 लाख, 10 लाख, यानी कि बच्चे जो है यहाँ से सीखने के बाद पूरी तरह से अपने आप को सेटल महसूस कर रहे हैं और अच्छा खासा जो है उनकी इनकम हो रही है। हमारे साथ इसी इंस्टीट्यूट के शिव सर है जो इनसे हम बात कर लेते हैं और इन्हीं से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन से हम इनसे जान लेंगे। सर, सबसे पहली बात कि ये इंस्टीट्यूट के कितने साल हुए और कहाँ पे ये मौजूद है? थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम शिवपाल है एंड मैं जेट किंग के साथ जो है कि 9 ईयर से एसोसिएट हूँ, राइट। जेट किंग जो है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को कोर्सेज सिखाते हैं। एंड ऐसे बात की जाए तो 79 ईयर से जेट किंग जो है मार्केट में है और अभी हम लोगों ने 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रेनिंग दिया है, जॉब प्लेसमेंट दिया है। जेट किंग जो है NSDC के साथ पार्टनर है। जो भी स्टूडेंट कोर्सेज करते हैं हमारे पास वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है उनको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी स्टूडेंट हमारे पास कोर्स के लिए आते हैं उनको 100% जॉब प्लेसमेंट श्योरिटी होती है हमारे साइड से। उन बच्चों को हम पूरा टेक्निकल के साथ साथ उनका सॉफ्ट स्किल भी इम्प्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं और 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं उनको ताकि उनको अच्छी नौकरी मिल सके। इसके बाद उनको हम वीकली बेसिस पे मॉक करवाते हैं। जैसे कंपनियां होती है, जो रिक्वायरमेंट है, हम इंडस्ट्री रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कंपनी में जाके क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या टूल्स चल रहा है आज के टाइम पे, कौन सी चीज़ों की मांग ज़्यादा मार्केट में है। फिर हमारी टीम जाके जब वहाँ से एनालिसिस करके आती है, रिपोर्ट करके आती है, तो हम स्टूडेंट को वही चीज़ सिखाते हैं ताकि मार्केट में जब जाए तो उनको उस चीज़ पे काम करने का मौका मिले, ना कि आउटडेटेड चीज़ सीख के जाए वहाँ पर। सर, देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो कि बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं बट एट लास्ट वो जो है बच्चे कहीं ना कहीं फंसे हुए नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि एक बच्चे का फ्यूचर का सवाल होता है, उससे अपने को मजाक नहीं करनी चाहिए। जो एज ए इंस्टीट्यूट आपका पहला कर्तव्य होता है कि हमें जो है बच्चे का लाइफ कहीं ना कहीं सेटल करें, और यहाँ पे आप लोग वो कर रहे हैं, तो कैसे मोल्डिंग कैसे करते हैं? यस मैम, जैसे आपने बताया कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं कमिटमेंट करते हैं कि हम जॉब देते हैं, हम प्लेसमेंट देते हैं और बच्चों को बुला के उनको कोर्स सिखाते हैं, फिर प्लेसमेंट नहीं देते वो लोग। तो मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि जेट किंग जो है कभी प्रॉमिस नहीं करता है। हमारे पास जो इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जो इतना रिकॉर्ड बनाया हुआ है, लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया, जैसे आपने बताया अपने ऑडियंस को, तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो ट्रस्ट से आते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं। जैसे किसी के चाचा ने कोर्स करके आज दुबई में जॉब कर रहे हैं, किसी के भाई ने कोर्स करके आज बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो रेफरेंस से हमारे पास आते हैं। हम कोई मार्केटिंग या बड़ा कोई ये नहीं करते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं भरोसे से आते हैं, ट्रस्ट से आते हैं। और जहाँ तक बात है 100% जॉब प्लेसमेंट की, तो हम लोग मैम जॉब प्लेसमेंट तो देते ही है 100%, लेकिन हमारा मेन जो फोकस होता है वो होता है उनके ट्रेनिंग पे। जितना अच्छा उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनका टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करेंगे, उतना अच्छा उनको जॉब मिलने वाला मार्केट में, ये हमारा श्योरिटी है। इसीलिए कंपनियां भी हमारे पास आती है ताकि यहाँ पे कैंपस ड्राइव कर सके। और जो बच्चे प्रैक्टिकली यहाँ पे सीख चुके हैं हमारे साथ, जो उनको नॉलेज हो गया है,
उनके साथ जाके वो शेयर करके वहाँ पे प्रोफाइल पे काम कर सके, इसीलिए हमारे पास उनका ट्रस्ट ज़्यादा होता है। जिस तरह से आप कोर्सेज़ की बता रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली जैसे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ मुझे दिखा, किस किस कोर्सेज़ आप कराते हैं और किस कोर्सेज़ में ज़्यादा बच्चा आ रहा है, क्योंकि AI इज़ देयर, सो ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम द AI। ऑफ कोर्स मैम, बिकॉज पिछले कुछ सालों में AI है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चेंज हो गई है। तो आज के जो टाइम है, जो स्टूडेंट का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि क्विक हम ऐसा कुछ सीख ले और अच्छा जॉब लग जाए, हम दुनिया से पीछे ना रहे, हम हमेशा आगे रहे। इसीलिए मैंने बताया कि हम इंडस्ट्री रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से हम कोर्स डिज़ाइन करते हैं। हमारी टीम जो होती है वो प्रॉपर उस पर एनालिसिस करके कोर्स डिज़ाइन करती है, कंटेंट डिज़ाइन करती है और हम स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर कोर्सेज़ की बात करें तो हमारे पास मेन जो कोर्स हमारा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग विद AI कोर्स है, जो कोई भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। यानी कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि 12वीं कर चुका है और टेक्निकल स्किल्स नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर के बारे में, वो बच्चा भी हमारे पास आके ये कोर्स करके 1 साल में इंजीनियर बन सकता है और अच्छी नौकरी पे काम कर सकता है। इसके अलावा हमने अभी डिग्री प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, तो हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट डिग्री भी कर रहे हैं जो हमारा यूनिवर्सिटी से टाई अप है। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी आती है उनसे हम डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे हमारे पास कोर्स सीखते हैं प्रैक्टिकली एंड उनको डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी से एंड प्लेसमेंट हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से बच्चे की लाइफ सेटल हो जाएगी आपके यहाँ पे। यस मैम, ऑफ कोर्स 100%। हमारे पास 100 बच्चे सीख रहे हैं तो 100 बच्चे जॉब पे प्लेस होते हैं, ये हमारा गारंटी है। बच्चों को आशीर्वाद तो ज़रूर मिलता होगा, जैसे कुछ बच्चे आते होंगे जो जिनको अच्छा जॉब मिल गया, तो उनका क्या मतलब बोलते क्या फीलिंग्स क्या रहता है सर? मेरा जो एक्सपीरियंस है मैम, मैं बता सकता हूँ कि जब बच्चे जॉब लग के जब आते हैं तो इतनी खुशी से आते हैं मिठाई का डब्बा लेके और आके अपने फैकल्टी के पैर छूते हैं, उनसे आकर के एकदम गले मिल जाते हैं कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उनके माँ बाप आते हैं, रोते हैं आकर के कि सर हमने कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि आप मेरे बच्चे को 8 लाख 9 लाख की जॉब लगा देंगे। हम तो सोचे थे कि बच्चा कहीं से भी कोर्स करके अच्छा कंपनी में जॉब लग जाए, लेकिन उनको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है तो स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स खुश होते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि उनके रेफरेंसेस से हमारे पास लोग आते हैं जो बहुत भरोसे से आते हैं कि हम भी जॉब पे लग जाएंगे। नहीं, माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है। यस, मैंने बताया कि मार्केटिंग हम ज़्यादा नहीं करते, हमारा जो मेन होता है क्वालिटी पे फोकस करते हैं। हम मेन जो हमारा चीज़ होती है, हम क्वालिटी एंड जो उसका जो मेन रिजल्ट है उस पर फोकस करते हैं ताकि बच्चों को अच्छा सर्विस मिले, अच्छा सीख सके और उसको अच्छी ज़िंदगी बन जाए उनकी। थैंक यू सर। तो जैसे आपने देखा कि सर का यही कहना है कि बच्चों की ज़िंदगी बनाना उनका लक्ष्य है और हर एक बच्चा जो इस इंस्टीट्यूट में आएगा उसकी ज़िंदगी 100% बन के जाएगी। और इसी के मद्देनज़र हम आगे चलते हैं और इसी के साथ इंस्टीट्यूट के अंदर भी देख लेते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे लोग जो है ये कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग चालू है, यानी जो बच्चे आते हैं वो बच्चे जो है यहाँ पे सीख मतलब पहले काउंसलिंग करेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ के अलग अलग सेक्शन से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए ये बच्चे जो है वो यहाँ पे जो है इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरेंट्स जो है ये यहाँ पे सारे चीज़ जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ये जो एक बहुत बड़ी ये चीज़ है जिस तरह से बच्चे यहाँ पे तो इस वक्त मैं शबनम मैम से ही पूछ ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ का आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो काम है जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना या फिर बच्चों को अंदर कॉन्फिडेंस लाना, किस तरह से बच्चे कहीं मिसगाइड हो गए तो उनको ये करना आप ही का काम है। तो कैसा रहता है मुझे बताइए। जी मैम, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग किस्म के स्टूडेंट आते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जस्ट अभी 12वीं कंप्लीट किया है, जिन्होंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जो अपने लाइफ में अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड है, उन बच्चों को हम यहाँ पर करियर बनाने में मदद करते हैं मैम।
किस टाइप्स के बच्चे आते होंगे? कभी कभी आजकल चूंकि द थिंग इज डेट कि अर्लियर यू कैन नो डेट कि ओनली आर्ट साइंस एंड कॉमर्स हाँ, 3 courses are there, हाँ, हाँ, but right now more than 100 courses are there and the students are getting confused हाँ, with that. हाँ, true. तो उसको कैसे आप उनको मॉडलिंग करते हो कि भाई तुम्हें कौन सा कोर्स सूट करता है? जी, अभी मैम देखिए, अगर हमारे पास ऐसे किस्म के बच्चे आते हैं जिन्होंने जस्ट अभी 12वीं कंप्लीट किया है, उन बच्चों को हम गाइड करने के लिए हमारे यहाँ पे BCA का डिग्री प्रोग्राम है मैम, जहाँ पर हम लोग बच्चों को फर्स्ट ईयर के बाद जो है वो 100% जॉब गारंटी देते हैं। तो बाय द टाइम डिग्री कंप्लीट होता है तो उनके हाथ में डिग्री के साथ साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होता है। अगर कोई ऐसे बच्चे आपने देखा होगा आजकल के टाइम में ग्रेजुएट स्टूडेंट 15वीं कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन अभी भी वो अपने करियर को लेके, लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, तो उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा या मास्टर्स का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उनको शुरुआती से लेके आखिर तक पूरा इन डिटेल में IT रिलेटेड सिखाते हैं। जैसे ही उनका करिकुलम कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट हम उन्हें जेटकिंग की तरफ से प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं मैम। तो चाहे बच्चा 12th हो, चाहे बच्चा कॉमर्स हो, चाहे बच्चा आर्ट्स हो, चाहे बच्चा BMS हो, IT एक ऐसी फील्ड है मैम जो सब बच्चों के लिए ऊपर है। तो बच्चे अगर किसी भी क्षेत्र से है, चाहे वो कॉमर्स है, आर्ट्स है या किसी और डोमेन से है, लेकिन वो IT में अपना करियर बनाना चाहते हो, उन सारे बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ाते हैं और उनको एक IT प्रोफेशनल इंजीनियर बनाने में मदद करते हैं। देखा गया है कि इंजीनियर आप बना रहे हो IT फील्ड में, चूँकि डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से AI आने के बाद किस तरह से डिफरेंसेस आया है, किस तरह से उसके AI आने के बाद आपके फील्ड में भी एक न्यू बूस्टिंग हुई है? जी जी, AI से मैम आप सभी जानते हैं कि AI एक ऐसा वर्ड है जो मार्केट में बहुत बज़ क्रिएट कर रहा है, बहुत बच्चों को क्रेज़ आ रहा है। जेटकिंग मैम जैसे आपने को पता होगा, इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूट, मतलब हम लोग 79 ईयर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हम हमेशा अपने आप को अपग्रेडेड रहते हैं। तो हमारे पास भी जो कोर्सेज अवेलेबल है मैम, उसमें भी हमने हमारे AI का जो पोर्शन है वो इंक्लूड किया है। जैसे कि अभी हमारे पास डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग विद AI अवेलेबल है, मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग विद AI अवेलेबल है। तो चाहे बच्चे को किसी भी फील्ड में जाना हो, उसको AI का नॉलेज बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने हमारे सिलेबस में भी AI को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है मैम। अगर कोई बच्चा आपसे एडमिशन लेना चाहता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और फीस क्या रहेंगे? मैम अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि वो मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम जेटकिंग में जो कोर्स करने की रिक्वायरमेंट है वो है 10+2, वो 10+2 होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट 10+2 ग्रेजुएट, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट, टेक्निकल ग्रेजुएट, BSc IT, BCom, एनी स्टूडेंट, ऐसा कोई भी बच्चा जो कि IT के क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, IT के फील्ड में करियर बनाना चाहता है, वो जेटकिंग ज्वाइन कर सकता है। रही बात फीस की मैम, हमारे जो फीस है वो बहुत अफोर्डेबल है। मतलब अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, लो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, अपर मिडिल क्लास, फ्रॉम विच एवर फील्ड इट इज़, कोई भी बच्चा जेटकिंग में आके जो कोर्सेज है वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे यही नहीं कि बड़े घराने के बच्चे, बट लो लेवल तक के भी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं जेटकिंग्स में आकर के। कैसा लग रहा है क्लास? अच्छा लग रहा है। व्हाट्स योर गुड नेम? स्नेहा ठाकरे। स्नेहा ठाकरे, ये पकड़ो। ओके, बट द थिंग इज दैट आपका आप कितने क्लासेस, मतलब 12th के बाद यहाँ पे ज्वाइन की? नो लाइक 1 ईयर। 1 ईयर हो गया है। तो लगता है कि क्लासेस, इफ यू विल जस्ट कंटिन्यूअस द क्लासेस, इफ योर कोर्स विल कंप्लीटेड, यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड जॉब। Yeah, I think I have very technical knowledge, but from past way, so I get very sufficient knowledge from the class. मतलब you are totally satisfied? Yeah, I'm totally satisfied. And what about your parents? Yeah, they also. They are also satisfied. Okay, thank you. Thank you. Yeah. सर जी क्या कहना चाहोगे? This class is very benefits for fresher. They get knowledge from class and they get entry at corporate level and they get opportunity to learn More and more. more and more. लगता है क्या कि मतलब जैसे यहाँ पे बैनर लगा हुआ है कि 9 लाख मिल रहेगा, 10 लाख मिलेगा, व्हाटएवर, तो इस तरह से तो उस लेवल तक पहुँच पाओगे ऐसे? और टीचर्स कैसे आपको कॉन्फिडेंस देते हैं? Teachers give confidence as their learning process and not much than 9 lakh, but we get
above better level. मतलब टीचर जो है वो पूरी तरह से आपको जो पढ़ाती है वो एकदम अपने आप को बूस्टिंग लगता है, Yes, yes, लगता है ना, yes, कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाती है। yes, obviously. क्या लगता है सर जी, इस चीज़ के बारे में? जिस तरह से अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, टीचर्स जिस तरह से आपको टीच कर रही है, तो मतलब बोलते हैं ना कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पर्सनल लेवल पे, आपको लगता है कि यहाँ पे पर्सनल लेवल पे हाँ ध्यान? जी, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खाली किताब ही पढ़ाई जाती है। यहाँ फ़िलहाल टेक्निकल नॉलेज अबाउट द कंपनी के बारे में बताया जाता है। तो क्या बनना है आगे? आगे फ़िलहाल तो अभी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पे जिस तरह से बैनर लगा है वो बैनर क्रॉस करोगे, लगता है कि उनका ट्रैक को मैं तोड़ दूंगा? मे बी। मे बी यू हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब नॉलेज के हिसाब से। नॉलेज के हिसाब से। और बूस्टिंग आता है वहाँ से जो Yes. मैम पढ़ा रही है, यस यस। लगता है ना? तो थैंक यू बोलना चाहोगे ऑब्वियसली मैम और सर को, खास करके प्रिया मैम को। खास करके प्रिया मैम हाँ। को? सी इज स्पेशल फॉर यू? यस, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टेक्निकल स्किल दिया हमें। अब टेक्निकल तो ऑब्वियसली अभी तो है ही। अभी ये बता सकते हो एआई आने के बाद किस तरह से लाइफ में चेंजेस हुआ है या टेक्नोलॉजीज में चेंजेस हुआ है? बहुत सी टेक्नोलॉजी में, जैसा चैट जीपीटी है, क्विकली हमें नॉलेज मिल जाती है कोई भी चीज़ की। एंड मल्टी मोरल और मल्टी मोड हो गया। थैंक यू। वेलकम। तो जिस तरह से बच्चे में कॉन्फिडेंस लाना ये बहुत बड़ी चीज होती है जो जेट किंग ये इंस्टीट्यूट देती है, जो कि वासी में स्थित है। और मैं यही कहूंगी कि अगर किसी बच्चे को अपना भविष्य बनाना है तो जरूर एक बार जो है इस जेट किंग इंस्टीट्यूट में आके विजिट करें और अपना भविष्य निश्चित करें। तो इस सभी क्लासेस को जो हम एक देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से जो ये बच्चे हैं वो हार्डवेयर्स का जो है क्लासेस ले रहे हैं। अपन कंप्यूटर वगैरह में देख लीजिए, इस तरह के जो इनर ये रहता है डिवाइस रहता है वही है। और यहाँ पे बच्चे जो है प्योर तरह से जो है टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर पे बैठ करके साथ ही साथ उनका जो ये नोट्स भी पूरे जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्लासेस में क्या होता है, बस एक पेज टीचर ने पढ़ा दिया और पूरा। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा जो है कंप्यूटर भी है और साथ में साथ उनके साथ जो है पूरी तरह से राइटअप भी है, और बच्चे कहीं पे भी लैकिंग बिहाइंड नहीं हो सकते। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सर आप किस चीज़ का टीचिंग करते हैं? अभी तो जस्ट हार्डवेयर स्टार्ट किया हमने। तो हार्डवेयर में हम सबसे पहले सिखाते हैं कि मदरबोर्ड होता क्या है, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, कौन से टाइप्स के मदरबोर्ड अभी रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं। तो अभी एक एग्जांपल के लिए हमने ये मदरबोर्ड बच्चों को दिया है, और सारे कंपोनेंट्स कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट मदरबोर्ड में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ रैम स्लॉट वेयर वी इंस्टॉल रैम, दिस इज़ प्रोसेसर चिप वेयर वी इंस्टॉल प्रोसेसर चिप, एंड अदर कंपोनेंट्स जो हम बच्चों को सिखाते हैं। एंड देन हाउ दे रिस्पॉन्स टू यू? They respond very well because they understand all the technology terms that are used in hardware, and then they respond very well. So do you think that there is a lack of confidence in these students? No, I don't think there is any lack of confidence in students. Just they need to understand all the terms. They need to focus on what they learn in the class, and then focus on all the things. How this AI has changed in hardware? I think AI is one of the most and trending technology nowadays, because some of the features that are included in hardware, like AI is just like an artificial intelligence where we solve all the problems with the help of a single command or with the help of a single assistant. For example, I don't know what is motherboard. I just give a command to the AI, that is what is motherboard, what are the types of motherboard, what are the features of motherboard. So they will Explain within a second. Within a second, and they provide one of the best solutions.
So, or definitely AI has changed the life of the world. Yeah, exactly. Today's world, AI is one of the most trending technology in nowadays. So you are teaching AI here also? Yeah, AI as well. We teaching hardware networking as well as we teaching AI. थैंक यू सर। तो जिस तरह से देखा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड का जो भी टेक्नोलॉजी आईटी के डिपार्टमेंट में जितने कुछ आते हैं वो सारे जो है यहाँ पे सिखाई जाती है और बच्चे जो है खुशी खुशी, यानी उनके अंदर इतना टीचर, ये मैं ये कहना जरूर चाहूँगी कि टीचर के अंदर वो जो मतलब फीलिंग्स है कि कैसे जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज दे सके और बच्चे भी जो है मुझे लगता है कि वो उनको भी इंटरेस्ट आता है कि काफ़ी जो है वो अपने सर से ज़्यादा ले सके। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, कैसे सर पढ़ाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। ऐसा लगता है कि जो पढ़ाते हो तुरंत समझ में आ जाता है। हाँ। एआई यूज करती है? यस, अभी आगे जाके करेंगे ना। हाँ। लेकिन ऐसा लगता है कि एआई जो है टोटली हमारा लाइफ जो है वो चेंज कर दिया है ना। हाँ। क्या बनना है आगे जाके? इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। यस। काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है तो सही, और यहाँ आके बहुत ज़्यादा अभी बिल्ड हो रहा है ना। Yes. यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अलग से क्या किया जाता है? जैसे कि अदर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स है और बाकी का ये बेसिक वगैरह सब सिखाया हाँ। जाता है। यहाँ पे जो है किस तरह के कोर्सेस होते हैं, आप क्या चीज़ का जो है वो आप ट्रेनिंग देते हैं? ओके, हमारे यहाँ जेटकिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI/UX डिज़ाइन, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग, मेटावर्स, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस कोर्सेज के टाइमिंग क्या है, मतलब कितना ड्यूरेशन क्या है और किस तरह से बच्चे आते हैं यहाँ पे? ओके, हमारे यहाँ का टाइमिंग सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक है। जो जॉब करने वाले बच्चे हैं सुबह 7 बजे आते हैं, जो जिनका ऑफिस का टाइमिंग है सुबह का तो और रात को आते हैं, मतलब 7 o'clock के आफ्टर और 7 o'clock, और बाकी जो कॉलेज वगैरह स्टूडेंट है वो दोपहर में आ जाते हैं। दोपहर में आ जाते हैं। तो कितने महीने का कोर्सेस होता है? हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स का लेके डिप्लोमा है, डिग्री है, मतलब 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है, देन 1 साल 2 साल का डिप्लोमा है, देन 3 years का डिग्री कोर्स भी है BCA करके। ओके। बच्चे का चूँकि जिस तरह से टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चे भी, और एडिटिंग वगैरह, चूँकि अभी सोशल मीडिया आने की वजह से आप देखे हुए कि हर किसी के पास मोबाइल है, एडिटिंग करना ये वो उनको तो ऑब्वियसली ज़रूरत रहता है। तो उसकी वजह से किस तरह से इस फील्ड में जो है काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट दिखा है? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि अभी की जो जनरेशन है उनको क्रेज है रील बनाना, यूट्यूब पे अपलोड करना अपने वीडियो, ये सब। तो उसके रिलेटेड यदि मैं कहूँ तो वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई बच्चा उठता है यूट्यूबर बनता है, हर कोई बच्चा छोटे से लेके बड़ों तक रील्स ही बनाते जाते हैं। तो उनको एडिटिंग की ज़रूरत होती है उस वक्त, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, एडिटिंग की और यूट्यूब थंबनेल की, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से हर कोई बच्चा या कोई जिसको भी इसका क्रेज़ है यूट्यूब चैनल का, तो ये कोर्स सीखे और प्रोफेशनली इस फील्ड में जाओ, ताकि आप प्रोफेशनली वर्कआउट करोगे, यूट्यूबर हो या फिर रील्स बनाने हो, प्रोफेशनल रहोगे तो आपको व्यूज़ भी उतने रहेंगे, मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी आपके बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो आपका इसमें बेनिफिट ही होगा। ओके, थैंक यू। तो देखा जैसे कि आपने, ये मैम का यही कहना है कि रील्स की वजह से, जिस तरह से सोशल मीडिया जब जितना एक्सपांड हुआ है उसकी वजह से एडिटिंग का फील्ड भी जो है एक फ्यूचर में बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगी, अपना भविष्य बनाना है तो यहाँ पे आइए और अपना भविष्य बनाइए। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो एक बार ज़रूर जो है जेट किंग में आए, यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है उसे यहाँ पे विजिट करें, जो कि वाशी के बिल्कुल पास में है, यानी कि वाशी स्टेशन से 2 मिनट में से 5 मिनट के अंदर जो है आप यहाँ वाशी के ये इंस्टीट्यूट पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे अपने बच्चों का भविष्य निश्चित कर पाएंगे।
कैमरा पर्सन सलेस के साथ संध्या श्रीवास्तव।